मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों, देखिए इस सेशन में वॉइस इंग्लिश का जो है एक वॉइस चैप्टर कहा जाता है जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए आपको वॉइस की मान लीजिए आपको माइंडिंग में कितना तरह से सिखा सकता हूँ, कितना अच्छा इजी से। देखिए आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर वॉइस लिखा है, वॉइस 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 मतलब दो प्रकार का होता है। मान लीजिए एगो हम लोग बोलते हैं ना, एगो बोलते हैं आवाज, जो नहीं कहते हैं कि आपका वॉइस कैसा है। एक को तो कह सकते हैं आवाज, आवाज। और एक वॉइस मतलब होता है वाच्य, वाच्य वाच्य मतलब नहीं कोई कहता है बोलना, बोलना वाच्य। वॉइस मतलब दो होता है, एक आवाज होता है और एक वाच्य होता है। और वॉइस दो प्रकार का होता है, ठीक ना। वॉइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा का पैसिव वॉइस। आप समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो देख लीजिए, एक्टिव वॉइस जो स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और पैसिव वॉइस वीक होता है। और अब कहिए कि मान लीजिए अभी हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस लिखिए, एक्टिव वॉइस लिख कर टेस्ट लिखेंगे समथिंग something is done by, something is done by subject। क्या बोले? देख लीजिए पहले एक्टिव वॉइस क्या है, समथिंग इज डन बाय, समथिंग इज डन बाय, ठीक ना। अब फिर अब पैसिव वॉइस लिखेंगे, पैसिव वॉइस समथिंग इज ऑन डन बाय सब्जेक्ट। क्या लिख दिया? ऑन डन बाय सब्जेक्ट। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा। अब समझिए पहले, एक्टिव वॉइस क्या है? समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस क्या है? समथिंग इज डन डन ऑन बाय द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है ना, एक्टिव वॉइस हिंदी में समझिए, जो कार्ता जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके द्वारा कार्य किया जाता है ना, जो सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है, सब्जेक्ट पर अगर कार्य होने लगा तो उसी को पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। जैसे मैं एक्टिव वॉइस समझने का है मतलब कैसे कहेंगे तो हिंदी में, मान लो जो करता है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए ना, राम लव्स सीता। क्या लिखे? राम लव्स सीता। कहने का मतलब है कि जो क्या हो रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है इसमें? देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम। और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? ऑब्जेक्ट सीता है, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में कौन है? राम। कहने का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए, राम लव्स सीता। यहाँ पर किसके द्वारा, जो कौची पर हो रहा है? जो राम द्वारा, जो सीता द्वारा किस पर प्यार किया जा रहा है? राम के द्वारा, ठीक ना। तो इसी पर कहने का मतलब एक्टिव वॉइस हो गया इसका, बोल सकते ये एक्टिव वॉइस है। और मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो कैसे बनेगा? आगे ऑब्जेक्ट को लाएंगे शुरू में, तो सीता, अभी समझाएंगे कैसे बनेगा। V1 V5 होता है तो इज एम लगता है। अब देखिए यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लव्ड हो जाएगा। आई लास्ट में बाई लगाते हैं, आई राम है तो राम हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट पर कार्य होने लगा। देखिए लव्ड, यहाँ पर देखिए उल्टा होने हो गया ना। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा था कि जो राम द्वारा प्यार किया जाता था, ठीक ना। अब यहाँ पर हो रहा है कि अब उल्टा होने लगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इस सब्जेक्ट बन गया। आई जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिए ना, जो सब्जेक्ट द्वारा किसी पर कार्य किया जाता है ना उसी को एक्टिव कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो जो कर्ता जो होता है ना उस पर अगर कार्य होने लगा ना तो उसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अभी तो थोड़ा एग्जाम्पल दे दिए कैसे होता है। लिखा है, देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस, समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस, समथिंग इज डन बाय, डन ऑन, ऑन माने पर, जब सब्जेक्ट पर, ऑन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पर होगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको निकाल देंगे, इसको बताएंगे कैसे बनाना है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर आइए, आप लोग का एग्जाम में ना मान लीजिए दो प्रकार का पूछता है, हम लोग का एग्जाम में दो प्रकार का पूछता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस। एग्जाम में मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा हम लोग से दो प्रकार के, एक देगा एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए और पैसिव टू एक्टिव बनाने के लिए। मतलब एक्टिव वॉइस दे देगा, पैसिव वॉइस बनाने कहेगा, फिर पैसिव वॉइस दे देगा, हम लोग का एक्टिव वॉइस कहेगा कि उसमें से बनाइए। ठीक ना, तो हम लोग का देखिए इसको बनाने के लिए एक मेरे पास देखिए, इसको मैं काट रहे हैं, यहाँ से अब बता रहे हैं। ठीक ना, नहीं तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि इसको हम कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक है, ट्रिक याद करने का ट्रिक है, 4 टॉनिक, पियो 4 कदम चलो। देख लीजिए, ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है, 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो। क्या है, देख लीजिए, पहले 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो। ठीक है, 4 टॉनिक पियो और 4 कदम चलो। तो मान लीजिए यहाँ पर तो देख लीजिए, तो इसका टॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें ना 4 गो मतलब आपको इथी होगा, 4 गो आपको नोट लिए इथी करेंगे। ठीक ना, 4 टॉनिक मतलब, इसमें 4 कदम में 4 गो स्टेप बताएंगे, आपको आगे हेल्पफुल करेगा। देखिए यहाँ पर आगे आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 4 नोट लिखा है, तो क्या इसको करेंगे, आइए यहाँ से मैं काट रहे हैं, देख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ट्रिक को, क्या था ट्रिक, 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो, 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो। ठीक ना, अब मान लीजिए यहाँ पर 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, 4 गो नोट बताएंगे इस पर, यहाँ पर 4 गो स्टेप बताएंगे, उतने ही में बनने लगेगा। तो अब आइए नोट नंबर पहला क्या कहता है, देखते हैं नोट नंबर पहला क्या कहता है। ठीक ना, हम लोग को अगर सेंटेंस दिया होगा तो हम लोग सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट खोजेंगे। क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद दूसरा का नोट करा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की तलाश करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट तीसरा का बात है कि उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपना से लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तीसरा काम करेंगे। चौथा, मेन वर्ब के हमेशा, मान लीजिए हमेशा कोई भी फॉर्म हो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हो गया। देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए, सब्जेक्ट तलाशेंगे कि सब्जेक्ट उस जब सेंटेंस दे देगा तो देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन क्या है। ठीक ना, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन दिया है सेंटेंस में, कौन ऑब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट है, ये दोनों तलाश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही बनेगा। दिया रहेगा सब्जेक्ट तभी ना
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने से लगाएंगे, ठीक ना। मेन भर के कोई भी फॉर्म को दिया हो, जब कोई भी फॉर्म हो, अगर उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो उसको हम मेन भर में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो उस यहाँ पर आ जाइए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में चेंज करने में आपको दिक्कत करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखवा दे रहे हैं, किस में किसको चेंज होता है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म देख लीजिए, आई के ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई यू के मी। चेंज करने में आपको हेल्प करेगा बहुत ही। आप देख लीजिए यहाँ पर वी हो जाएगा, वी के क्या हो जाएगा, अस। यहाँ पर ही हो जाएगा, ही के क्या हो जाएगा, हिम। आई इसको सी है, सी के क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। यहाँ पर दे, दे है, इसका देम हो जाता है, ठीक ना। देख लीजिए यही इतना आप लोग का चेंज करना है। ईट है तो ईटे रह जाता है, ठीक। अब देखिए आपको कैसे आपको बनाने में हेल्प करेगा, ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आपको मुंह से, यही हेल्प करेगा बनाने के लिए। क्योंकि इसको देखिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है सब, इसको जानते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको शॉर्ट में लिख दिए। इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई यू वी ही सी दे इट को क्या कहते हैं, अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो इसको ऑब्जेक्टिव, मी यू अस हिम हियर हर, THEM है, हाइट है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अब देखिए, आप तो 4 गो पहले नोट जान गए कि सबसे नोट तो बात जान गए कि सबसे पहले हम सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें हम तलाशेंगे सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब पे काम करेंगे। अब कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी फॉर्म दिया हो, तो अगर हम एक्टिव उसमें दिया, एक्टिव में कोई भी फॉर्म दे सकता है। जब हम पैसिव बनाएंगे ना, उसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और स्टेप हमको क्या करना है। तो नोट तो हो गया, हमको इतना चीज की हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब आइए स्टेप ही, आप जानेंगे नहीं, आपकी ये स्टेप बता देंगे ना तो आप बनाने लगेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए इसको भी मिटाइए। अब आइए हम ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, 4 टॉनिक पियो 4 कदम चलो। अब आइए स्टेप नंबर 1, क्या स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कहता है ना, सबसे पहले कहता है जो सब्जेक्ट है ना, स्टेप नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, सब्जेक्ट को कोई चीज चेंज करे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ना पहला, और दूसरा क्या कहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और फिर दूसरा क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। क्या में, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, अगर मान लीजिए जो EJMR जो लगता है ना, जैसे मान लीजिए आपको अगर कौन सेंटेंस में आपको V1 या V5 लग जाएगा ना, V1 या V5, तो उसमें हम EJMR का इस्तेमाल करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा, EJMR का इस्तेमाल करेंगे। यदि V2 लग जाएगा ना, तो हम वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या वाज और वर का, ठीक। उसके बाद आपको लग जाएगा कोई हैज या हैव या हैड, इसके बाद थर्ड फॉर्म का होना चाहिए। यदि हैज हैव हैड लोग के ना थर्ड फॉर्म, तो इसके में हम बीन लगाएंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तो इस पैसिव में ही सब हम काम करेंगे। आइए हम लोग कब देखने को मिलेगा, देखिएगा। अब आइए, यदि किसी सेंटेंस में आपको कैन, मॉडल, कैन, कुल्ड, ये सब लोग है ना, कैन, कुल्ड,
मोस्ट, माइट, ये सब, तो उसमें हम बी का इस्तेमाल करेंगे। क्या? बी का इस्तेमाल करें। मान लीजिए टीसी कहा जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपको सेंटेंस में डू और डज दिखाई दे ना, तो उसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। कौची का? इज एम आर का। यदि किसी सेंटेंस में आपको डिड दिखाई दे ना, डिड, तो हम उसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसमें हम क्या की इस्तेमाल करेंगे? वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा है क्या कि जो मान लीजिए उसमें कोई एक्स्ट्रा जो भी लगेगा ना, चौथा एक्स्ट्रा जो भी लगेगा, एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। मेन वर्ब के बीच में गा। बस यही आपको रखना है याद। इतना ही में देख लीजिए आप कितना क्वेश्चन को डिले कर सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए पहला नोट लिखवा दिए थे, ठीक। आप देखिए यहाँ पर अब स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करो। यदि किसी सेंटेंस में V1 V5 दिखाई दे तो इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। V2 दिखाई दे तो वाज वर्ब का, हैज हैड प्लस V3 दिखाई दे तो उसमें हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। और देख लीजिए, मान लीजिए अब ये और 2 स्टेप है। अब कैन कोल्ड दिखाई दे ना मोडाल के, ठीक है, DTC कोई भी हो सकता है, कैन कोल्ड माई माइट, ये सब, उसमें हम बी का इस्तेमाल करेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में डू डज दिखाई देना, डू डज, तो उसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में डिड दिखाई दे तो वाज वर्ब का। और एक्स्ट्रा जो भी लगेगा, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। ठीक, और अभी और 2 पॉइंट है। अभी मान लीजिए यहाँ पर एक लिखिए 5वां पॉइंट, यदि V4 हो ना, V4 मतलब ING फॉर्म ना, उसमें हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग BEING उसमें लगा देंगे। कब चलेंगे? BEING। यदि कहूँ हमको 4th फॉर्म दिखाई देना तो उसमें हम BING लगाएंगे। एक लास्ट पॉइंट, लास्ट में बाई लगाते हैं। लास्ट में बाई बी और वाई, बाई लगाते हैं। बस यही से आपका क्वेश्चन सब डिले होगा। और देखिए आपको अब हम बनवाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप एक बार देख लीजिए। आप सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब यदि कि सेंटेंस में V1 V5 लिखो तो इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। और V2 है तो कौची इज एम आर हो गया, उसमें वाज वर्ब का। उसके बाद हैज हैड V3 दिखाई दे तो उसमें बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैन कोल्ड माइट सब जितना हो जाएगा ना मॉडल में, उसमें बी लगाएंगे। यदि डू डज दिखाई दे तो इज एम आर वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। यह उसके बाद क्या हो जाएगा? डिड दिखाई दे तो वाज और वर का। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। और यदि किसी सेंटेंस में आपको V4 का मिल गया ना, फ्रॉम V4 कहीं लोग गए तो उसमें हम क्या बताएंगे? BING का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसमें लास्ट में हम बाई लगाते हैं। ठीक है, बाई लगा के लास्ट में क्या लगाते हैं? बाई। आइए अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, इसको याद लिख कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी पर उतारिएगा जरूर, क्योंकि यही है, इसी से आप डिले कर सकते हैं इसका वॉइस का क्वेश्चन को। तो देखिए हम क्वेश्चन आपको देने के प्रयास कर रहे हैं। लीजिए यहाँ पर लिखा है क्या?
नहीं चला है क्या यार, खत्म हो गया लग। मान लीजिए पहला एक प्रश्न उठाइए, ही राइट्स अ लेटर, बता सकते हैं वो हिंदी इसका क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर, मतलब कहने का मतलब वह एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, इसको हम लोग का क्या चीज कर रहा है, पैसिव वॉइस बनाइए। तो ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ना, ये है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमको तो केवल अभी इसमें दिखाई दे रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो हम पहला एक लिखवाए थे कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, इसको इधर लाइए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन चीज है, ही, तो ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखवाए हैं, हम लिखवाए थे, तो ही को हिम हो जाएगा, हिम में चेंजिंग हो जाएगा, हिम में। यहाँ पर ऑल लेटर है, तो ऑल लेटर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा ये ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दो को काम कर लिए। अब आइए यहाँ पर क्या लिखा है, राइट्स। अब यहाँ हम लोग का क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा है, लिखा है नहीं है, हम लोग राइट्स यहाँ पर दे दिया, तो हम जान गए वो V1 यदि किसी सेंटेंस में लिखवाए हैं, अभी पीछे ही लिखवाए हैं, यदि किसी सेंटेंस में आपको V1 या V5 मिल जाए तो आपको किसी की इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर V5 है, राइट्स एस लगा है तो पहचान होता है कि एस लगा रहता है ना, उसको V5 कहते हैं। ठीक है, तो राइट्स अगर हमको V1 V5 लग गया तो हमको क्या लगेंगे, इजेम आर। तो देख लीजिए यहाँ पर V5 है, V5 काम कर रहा है। अब हम इसमें एक साथ क्या लगाएंगे, मान लीजिए ऑल लेटर क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए जो है तो इसमें क्या लगाते हैं, इज, तो अब लगा देंगे और लेटर इज। ठीक हो गया, अब क्या था, और लेटर इज हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर कितना है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। बोले थे हम कि एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म दे देता है, लेकिन उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर राइट्स है, तो राइट के थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट एन, यहाँ पर लगाना होगा राइट एन। लास्ट में क्या लगा लिखे थे, लास्ट में बाई लगा देना है, बाई लगा देना है। इसको हिम है तो इसको ही का एडजेक्टिव हिम हो जाएगा। देख लीजिए यही आपका पैसिव वॉइस बन गया। आपको स्ट्रक्चर याद रखिए, पहले स्ट्रक्चर मान लीजिए, अब देखिए सूत्र लिख दे रहे हैं। पहले एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा आपको सब्जेक्ट ना, ये पता है कहाँ से है, इसको उठाया गया प्रेजेंट, आगे पढ़ाएंगे। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस से उठाया गया है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या कहता है, स्ट्रक्चर। मान लीजिए आगे एज एक्टिव वॉइस है ना, तो एक्टिव वॉइस की जानिए दिया रहेगा क्या, V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, और जब उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के आगे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और इसको V1 V5 है तो क्या हम चेंज करेंगे, इज एम आर में। आप फिर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में बाई लगा देंगे, और यहाँ सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। यही तो फॉर्मूला को इस्तेमाल किया। देख लीजिए, हमको सब्जेक्ट V1 V5 में से कोई है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या किए, अब इसको हमको पैसिव बनाना था, तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, बना दिए। यहाँ पर V1 V5 है तो उसमें क्या इस्तेमाल करना है, इजेम आर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर वहाँ लास्ट में बाई लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट है उसको अंत में कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है मान लीजिए इसका। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका, ठीक ना। देख लीजिए, इसको और कह सकते हैं और इति दे सकते हैं। अभी तो
प्रेजेंट सिंपल टेंस के उठाएंगे, ये थोड़ा भी इसी था। अब देख लीजिए, वाव कहिए कि दिखा दीजिए आपको, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ऐसे में देखिए, मान लीजिए ही बोले सी है, सी लव्स मी, सी लव्स मी। देख लीजिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, आगे तो पहले तलाशेंगे कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो इस सी हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट, आ ई है क्या, ऑब्जेक्ट, आ ई क्या है, लव्स, लव्स एस लगा रहेगा, उसके अंत में हम क्या जानेंगे कि V5 है। तो ई सिंगुलर है, सी मैंने वह एक लड़की की बात कर रहा है, ठीक ना, वह, तो लव्स, लव्स होगा। तो यहाँ पर हो गया V5 का, V5 है, पहचान गए कि V5 है। तो अब हम आगे अब काम करेंगे। ये एक्टिव वॉइस है तो हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम क्या जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई मी है, तो मी के सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब यहाँ पर EGMR V5 है, तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, एम, ठीक। और उसके बाद अब क्या है, अब यहाँ पर हमको क्या करना था, देख लीजिए यही फॉर्मूला है यार, थर्ड फॉर्म, लव, लव के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड, लव्ड। फिर उसके बाद क्या लगाना है, बाई। फिर उसके बाद जो जो सब्जेक्ट है उसको बताना। तो सी के ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। देख लीजिए और लेंगे, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, आप लोग जरूर उतारिएगा इस, जब देख पढ़े हैं तो शुरू से पढ़िए, आप लोग उसको उतारिएगा, अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, आप इस सेशन में इतना ही तो रहने देता हूँ, क्योंकि अब अगला फिर बनाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग का कमेंट कीजिएगा तो ना हम बनाएंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से इक्वल कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर इसका, इस फॉर्मूला पर आगे फिर हम अगला वीडियो लाएंगे ना, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसमें सब सवाल होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के इति पूछेगा आगे। पहले जैसे मान लीजिए हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। एक बोलते हैं हम लोग, एक होता है क्या, और फायर, जो हम लोग बोलते हैं नहीं, देखिए 4 प्रकार बोलते हैं, क्या मैं, भले मैं खुश हूँ, क्या मैं नहीं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं नहीं खुश हूँ। 4 प्रकार के सेंटेंस बना दिए। तो इसी प्रकार आप लोग को उठाएंगे ना प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसमें हम चारों टाइप के बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको इक्वल कर लीजिए, इसको, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का इस सेशन का वीडियो आप लोग का सभी को दिमाग में घुस गया होगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अल्टरनेट वीडियो नहीं बनाने का, रेगुलर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप अल्टरनेट वीडियो चलते रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग का अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।